अपनी झीलों और महलों के लिए मशहूर उदयपुर के आकर्षक शहर में आदित्य और आन्या की प्रेम कहानी शाही वैभव और रहस्य की पृष्ठभूमि में सामने आई। उनके रास्ते एक भव्य उत्सव के दौरान मिले, जिससे राजसी रोमांस, छिपे रहस्यों और बीते युग के आकर्षण से भरी एक कहानी का मंच तैयार हुआ। एक आकर्षक इतिहासकार आदित्य और शाही कलाकृतियों से मोहित क्यूरेटर आन्या की मुलाकात उदयपुर महल में एक भव्य उत्सव के दौरान हुई। भव्य सजावट और पारंपरिक संगीत की धुनों से घिरे राजसी माहौल के बीच उनका रिश्ता जगमगा उठा। जैसे जैसे आदित्य और आन्या ने उदयपुर के समृद्ध इतिहास का पता लगाया, उनकी प्रेम कहानी और गहरी हो गई। प्राचीन पांडुलिपियों और कलाकृतियों से घिरे शाही अभिलेखागार की खोज करते हुए उन्होंने छिपी हुई कहानियों को उजागर किया, जो उनके स्वयं के प्रकट रोमांस के रहस्यों को प्रतिबिंबित करती थीं। पिछोला झील पर चांदनी रात में नाव की सवारी के दौरान उनका प्यार परवान चढ़ा। जब आदित्य और आन्या ने टिमटिमाते उदयपुर आकाश के नीचे प्रतिज्ञाएं लीं, तो पृष्ठभूमि में रोशन शहर के महलों ने एक जादुई माहौल बना दिया। जैसे जैसे उनका प्यार गहरा होता गया, आदित्य और आन्या को एक प्राचीन महल कक्ष में छिपे हुए पत्र और पारिवारिक रहस्य मिले। अतीत के रहस्यों को उजागर करते हुए उन्हें अपनी यात्रा में समानताएं मिलीं, जो उदयपुर के शाही इतिहास से जुड़ी हुई थीं। महल की साजिशों ने आदित्य और आन्या के प्यार का परीक्षण किया, क्योंकि उन्होंने शाही रिश्तों की जटिलताओं को सुलझाया। उदयपुर के महलों की भव्यता राजसी क्षेत्र में प्रेम के साथ आने वाली चुनौतियों की पृष्ठभूमि बन गई। उनके प्यार को एक शाही मिलन का सामना करना पड़ा, क्योंकि आदित्य और आन्या ने एक पारंपरिक उदयपुर विवाह समारोह में प्रतिज्ञाएं लीं। राजसी पोशाक में सजी उनकी प्रेम कहानी शहर के इतिहास में एक राजसी अध्याय बन गई। आत्मनिरीक्षण के क्षणों में आदित्य और आन्या को हलचल भरे शहर से दूर एक एकांत महल में आराम मिला। भव्य वास्तुकला उनके प्यार की ताकत को दर्शाती है। शाही भव्यता के बीच एक अभयारण्य। अपने अंतिम पड़ाव में आदित्य और आन्या उदयपुर के महलों की शाश्वत सुंदरता के बीच प्यार के पल साझा करते रहे। उनका प्यार उनके चारों ओर मौजूद राजसी वास्तुकला की तरह स्थायी जुनून और इतिहास के रहस्य में डूबी एक प्रेम कहानी के आकर्षण के प्रमाण के रूप में खड़ा था। और इसलिए उदयपुर के केंद्र में आदित्य और आन्या की प्रेम कहानी शाही रोमांस, छिपे हुए रहस्यों और एक शहर के शाश्वत आकर्षण की एक सिम्फनी बन गई, जिसमें एक बीते युग की चाबियां थीं। उदयपुर के शाही इतिहास की खोज में आदित्य और आन्या ने एक रहस्यमय विरासत की खोज की। एक छिपी हुई डिब्बे वाली एक प्राचीन कलाकृति। उन्हें पता ही नहीं था कि इस कलाकृति में एक ऐसा रहस्य है जो उनकी प्रेम कहानी की दिशा बदल देगा। जैसे ही उन्होंने छिपे हुए डिब्बे का अनावरण किया, आदित्य और आन्या को शाही वंश से जुड़े एक प्राचीन अभिशाप का पता चला। इस रहस्योद्घाटन ने उनके प्यार की नींव को हिलाकर रख दिया, जिससे उनकी कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया, जो पीढ़ियों तक गूंजता रहा। श्राप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित आदित्य और आन्या उदयपुर के ऐतिहासिक स्थलों की खोज में निकल पड़े। उनके द्वारा खोजे गए प्रत्येक सुराग ने उन्हें सदियों पुराने रहस्य को उजागर करने के करीब ला दिया, जिसने शाही परिवार को परेशान कर रखा था। जैसे जैसे शाप की पकड़ उनके जीवन पर मजबूत होती गई, यह खोज उन्हें अलौकिक मुठभेड़ों की ओर ले गई। भूतिया प्रेत और रहस्यमय घटनाओं ने उनके प्रेम के ताने बाने को चुनौती देते हुए उनके संकल्प का परीक्षण किया। जैसे ही अभिशाप अपने चरम पर पहुंचा, आदित्य और आन्या को एक दिल दहला देने वाले विकल्प का सामना करना पड़ा। व्यापक भलाई के लिए बलिदान क्षितिज पर मंडरा रहा था, और उन्होंने खुद को नियति के जाल में उलझा हुआ पाया, जिसके लिए गहन निर्णय की आवश्यकता थी। निस्वार्थ प्रेम के एक क्षण में आदित्य और आन्या ने उस अभिशाप को तोड़ दिया जो सदियों से चला आ रहा था। मुक्ति का उनका कार्य आशा की किरण बन गया, समय को पार करते हुए और उदयपुर की शाही विरासत में संतुलन बहाल किया। श्राप के बंधनों से मुक्त होकर आदित्य और आन्या ने अपने जीवन में एक नया अध्याय अपनाया। उदयपुर शहर उनकी गाथा का गवाह, लचीलेपन और स्थायी प्रेम की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा था, और अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गया जो युगों तक गूंजती रही।
और इसलिए उदयपुर के केंद्र में आदित्य और अन्या की प्रेम कहानी रहस्य, बलिदान और मुक्ति की कहानी बन गई, जो शहर के शाही इतिहास के ताने बाने में बुनी गई है।